क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन से फोर्थ पार्ट करेंगे। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको हमें इवेल्युएट करके कैलकुलेट करके हमें आंसर बताना है। सबसे पहले जो कुछ बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री अगर मैं बताऊं कि साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री है √3/2। हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो वही अगर मैं बोलूं कि कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा आपका 2/√3, तो माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री। अगर मैं बोलूं कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है √3/2। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं पूछूं, तो ये हो जाएगी आपकी 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो प्लस में 1/2 और tan थीटा और कॉट थीटा किसी एंगल पे सेम होते हैं, तो वो है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री भी 1 है, कॉट 45 डिग्री भी आपका 1 ही होगा। अब फटाफट इसको अगर मुझे करना होगा, मैं क्या कहूंगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा और ऊपर और नीचे एलसीएम भी लेना होगा। हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसके जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस के, और जो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस हैं उनके भी डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो ये हमें एलसीएम लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे 1 है, तो हमें सिंपली इस डिनोमिनेटर में 2√3 चाहिए, क्योंकि एक 2 दिख रहा है, एक √3 दिख रहा है। तो कुछ मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, जैसे 1/2 में डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो मैं ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √3/2 हो जाएगा। प्लस अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे डिनोमिनेटर आपका नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखना चाहूंगा, क्योंकि ये अपॉन में 2√3 बन गया है, तो मैं इसको इक्वल मतलब एक करके लिख दूंगा। तो +1, अब यहाँ पे तो ना 2 है ना √3 है, तो मुझे ऊपर 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस अब ये जो √3 है यहाँ पे लेकिन डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये -4 हो गया। अब जब ये सारे हो गए तो ये 2√3 यानी कि सेम यहाँ पे हमने कर दिया है सक्सेसफुली डिनोमिनेटर को 2√3। अब 2 के पास डिनोमिनेटर में √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 है। अब यहाँ पे हम 4 करेंगे, 4 चूंकि यहाँ पे 2 हमें चाहिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 हो गया। प्लस यहाँ पे 2 है लेकिन इसको √3 करने के लिए यहाँ पे हमें भी √3 करना होगा, तो उसके लिए प्लस √3 प्लस ये 2√3 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये 2√3 ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2√3 हो जाएगा। अब आप अपने कन्वीनियंस के लिए इसको, मुझे तो एक बात पता है कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब जब ये ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, यानी ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में, और ये 2√3 एक दूसरे से कट जाएंगे। तो क्यों ना यही काम मैं पहले कर लूं और इससे कोई आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये मैंने पहले ही कट कर दिया। अब √3 प्लस 2√3 क्या होता है, 3√3 -4। अब ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर लेके जाने के पहले हम ऐसे भी सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा।
और चूंकि ये प्लस में है तो मायने नहीं रखता कि आप 3+2 करें या 2+3 करें, आंसर तो दोनों केस में इक्वल्स टू 5 ही आएगा। तो इस केस में ये ठीक दिखे, सिंप्लीफाइड दिखे, तो मैं +4 यहाँ कर दूंगा। अब हमें एक चीज दिख रही है कि हमने आधा काम कर दिया है, क्योंकि हमने ये आंसर निकाल दिया, हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ कट कर सकते हैं। तो एक बात मुझे जो अच्छे से समझ में आ रही है वो ये है कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा। ये आंसर आपका आ गया है, इस पे अगर आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलने होंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो आपका रैशनलाइज करने वाला काम है वो मैं आपको सौंपना चाहूंगा। ये रैशनलाइज का काम आपका है जो आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ये 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। कुछ नहीं करना है, बस ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4 है। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी, a माइनस बी नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 आपका हो जाएगा a स्क्वायर -4 जो है आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर -2 3√3 और ये 4। और यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 -16। तो अगर मुझे सीधा सीधा करना हुआ तो मुझे एक बात जो पता चल जाएगी वो ये पता चल जाएगी कि ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि मुझे सीधा सीधा लिखना हुआ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 27 + 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 6। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, तो 24√3 अपॉन में 27 माइनस 16 है, 27 + 16 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 43। तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये था आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।